जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हम काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी गैप हो गए एक से दूसरे क्लास को लाने में। थोड़ा व्यस्तता होने के कारण बच्चों हम आपके लिए क्लास प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। तो आइए आज हम नागार्जुन जी के द्वारा रचित ये तंत्रित मुस्कान को पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही कोमल, बहुत ही छोटे बच्चे की कहानी पर, मुस्कुराहट पर आधारित है। और इसको कवि नागार्जुन ने लिखा है बच्चों। इनको कवि और लेखक दोनों कहा जाता है। तो इनके जीवन परिचय को हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे हम लोग। अब आइए ये छोटे से नाजुक से बच्चे की कहानी को हम लोग आज विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर एक लगभग 4 से 6 महीने का जो बच्चा होता है बच्चों, उसमें जो उसके दंतुरित, यहाँ पर दंतुरित का अर्थ समझिए बच्चों। जो बच्चे छोटे से होते हैं उनका जो मुस्कान होता है, दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे से जो दांत निकले रहते हैं, छोटे नए नए दांत होते नहीं है, 2 ऊपर दांत आ जाते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं। और इस प्रकार के जो बच्चे मुस्कुराते हैं तो कितना आनंद महसूस होता है। इस आनंद को आइए हम लोग आज फील करते हैं। और हमारे आसपास, हमारे लगभग घर ही में कभी छोटे तो बच्चे होंगे, या हमारे अपने खुद के छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, आपने प्रत्यक्ष इस चीज़ को अनुभव किया होगा। तो आइए कविता में भी हम देखकर अनुभव करते हैं, समझते हैं। बच्चों आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल के अन्वयन के साथ। इस चैनल के माध्यम से बच्चों निरंतर आपको क्लास 10 का जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा बच्चों कि हम आपके लिए क्लास 9th और 11 और 12 के भी सिलेबस को प्रोवाइड कर पाएँ। और आप वीडियो हमारे जो ये चैनल है बच्चों, इसको सब्सक्राइब करिए मैक्सिमम। और कमेंट के माध्यम से अगर आप बता रहे हैं आपके यहाँ बड़े भाई या छोटे भाई लोग हैं, भाई बहन, और वो पढ़ना चाहते हैं, तो अवश्य प्रोवाइड करेंगे बच्चों 9th और 11 और 12 के क्लासेस को। तो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन जी द्वारा रचित। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये लेखक कहते हैं कि ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ढोल धूसर तुम्हारे ये गात, गात अर्थात बच्चों शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे हमने एक्सप्लेन किया कि ये एक छोटे से बच्चे का मुस्कान, उनके मुस्कान की व्याख्या यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारी दंतुरी एकदम कोमल, बहुत न्यारा, बहुत प्यारा, सबसे अलग मुस्कान है, ये एक मृतक में भी जान डाल देगी। तो बच्चों यहाँ पर जो ये सेकंड लाइन है, यहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार फिल कर लीजिए। क्यों? अगर यहाँ पर आ गया, आप कॉपी में आपके पास बुक होगा, पेंसिल से यहीं पर लिख लीजिए बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। हम लिखेंगे नहीं, आप इसको, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे के मुस्कान से किसी मृतक में जान कहाँ से आ सकती है? मृतक तो मृतक होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों धूल धूसर, धूल धूसर तुम्हारे, ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है कैसा, धूल से लिपटा हुआ ऐसा मालूम पड़ता है। गात का अर्थ बच्चों शरीर होता है। ये देखिए, गात का अर्थ शरीर होता है। तो वही कभी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात अर्थात कमल। जलजात बच्चों वो पुष्प जो पानी में खिलता है, वो पानी में कमल खिलता है, तो इसीलिए कमल के फूल को जलजात भी कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेरी झोपड़ी है, यहाँ पर फिर से इसको हम लोग देखेंगे। ये जो मेरी झोपड़ी है, इससे ये क्लियर होता है बच्चों कि ये जो कवि हैं, लेखक, ये स्वयं के खुद के बच्चे की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनकी झोपड़ी की बात हो रही है ना बच्चों, स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं के बच्चे की बात कर रहे हैं। आगे फिर क्या कहते हैं कि परस पाकर अर्थात छू कर, परस पाकर अर्थात स्पर्श करके, छू करके तुम्हारा ही प्राण, मतलब तुम्हें छू करके तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर कह रहे तुम्हें जो कोई छू ले, स्पर्श कर ले, तो कोई कितना भी कठोर हो, कोई कितना, अर्थात यहाँ पर अर्थ है बच्चों, कोई कितना भी कठोर हृदय वाला हो, वह व्यक्ति भी छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अर्थात कोई भी छोटा बच्चा हो और कोई कितना भी कठोर हो, या क्रोध में हो, या किसी भी परेशानी में हो,
और नन्ही से बच्चे के मुस्कान को देख ली तो वो सारी परेशानी को भूल जाते हैं। ये यहाँ पर लेखक व्याख्या कर रहे हैं। फिर आगे अब हम देखते हैं बच्चों, आगे फिर कह रहे हैं कि छू गया, क्या छू गया तुमसे झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बास था कि बबूल। अब इतने के अर्थ को लोग समझते हैं। कह रहे हैं कवि कि एक बच्चे को, एक नाजुक बच्चे को छूकर, स्पर्श करके अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हें छूकर, तुम्हें पाकर, तुम्हें स्पर्श पाकर बबूल से भी, वृक्ष अर्थात सेफालिका अर्थात जो कांटेदार वृक्ष होता है, बबूल बच्चों एक प्रकार का कांटेदार वृक्ष होता है। तो ये कह रहे हैं कि बबूल से भी सेफालिका, सेफालिका का बच्चों ये देखिए, सेफालिका का अर्थ ये होता है बहुत ही एकदम कोमल सा पुष्प होता है, फूल होता है, एकदम जरा सा छूने से वो झड़ने लगता है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हें छूकर, तुम्हें छूने से, तुम्हारे स्पर्श करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि बबूल के पौधे से, पेड़ से भी, अर्थात एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में भी क्या है, बहुत मुलायम हो जाता है, उनका भी हृदय प्रसन्न हो जाता है, एकदम कोमल हो जाता है, पिघल जाता है जल के समय। फिर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों कि सेफालिका के फूल जैसे झड़ने लगते हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, जब कोई बच्चा किसी को अचानक से देखता है, मतलब कोई ज़्यादा दिन पर आए, मान लीजिए पिताजी ही हैं और ज़्यादा दिन पर आ रहे हैं, तो फिर वो कैसा रिएक्ट करते हैं बच्चे, इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि कह रहे हैं लेखक कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष रहेगी अर्थात बिना, अनिमेष मतलब बच्चों की एक टक देखना, एक टक अनिमेष का अर्थ होता है एक टक देखना, अर्थात पलक नहीं गिराना, नहीं झपकाना। तो यही कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए और मुझे देखते ही रहेंगे, मतलब एक टक मुझे देखते ही रहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि थक गए हो, क्वेश्चन मार्क लगा, अर्थात क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम थक गए हो। आँख लूँ मैं फेर, मतलब क्या तुम, मुझे लग रहा क्या तुम थक गए हो, क्या मैं अपने आँखों को फेर लूँ, अर्थात मैं अपने आप को कहीं थोड़ा सा घुमा दूँ, इधर उधर देख लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, माता के, बच्चा किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं, माता के माध्यम से। तो वही परिचित कह रहे हैं कि अगर तुम क्या हुआ, तुम थक गए हो। यहाँ पर फिर से समझिए बच्चों कि क्या तुम थक गए होगे, मैं थोड़ा सा आंखें फेर लूँ, कभी थोड़ा सा आंखें फेर लेते हैं। फिर कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ अगर मैं पहली बार तुमसे परिचित नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ अर्थात तुम्हारी माँ अगर माध्यम न बनी होती तो मैं आज तुम्हें कैसे देख पाता, कैसे मिल पाता, कैसे तुम्हें जान पाता और कैसे तुम्हें पहचान पाता। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों लेखक कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ ही तुम्हारी धन। कह रहे हैं कि हे कोमल नन्हे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, छोटे छोटे जो दांत दिख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब सुख प्रदान कर रही है हमको, और इसलिए मैं तुम्हारा भी धन्यवाद तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। फिर आगे कह रहे कि चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और देखते तुम इधर कनखी मार, और होती है जब कि आँखी चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमूल। अब देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है बच्चों, यहाँ पर आप लोग फील कीजिए, इसको अनुभव कीजिए। आप आसपास आपके छोटे बच्चे होंगे, इसको प्रत्यक्ष जाके एक बार फिर से अनुभव कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि धन्यवाद दिए माँ को। फिर कह रहे हैं कि चिर प्रवास, मैं सदैव, चिर का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर सदैव, प्रवासी मतलब सदैव बाहर आना जाना, मतलब जो पिता होते हैं, कुछ पिता जो होते हैं बराबर अक्सर बाहर ही रहते हैं, बहुत कम समय के लिए घर पे रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सदैव मैं प्रवासी रहता हूँ, इतर अर्थात इधर उधर ही रहता हूँ, मैं अन्य के समान।
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या मतलब, एक अतिथि अतिथि के समान। अतिथि कैसा कि जो 2-4-6 दिन के लिए आए फिर चले जाएं, कुछ ज़्यादा काफ़ी समय के लिए फिर आए 1-2-4 दिन के लिए, तो उसको अतिथि कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरा तुम्हारा क्या संपर्क रहा, मैं तुम्हारे, तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि मैं तो अतिथि के समान बस आता हूँ 1-2 दिन के लिए और चला जाता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों की उंगलियां, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है अपनी उंगलियों से मधु पर्क का मतलब जो शहद चटाना। बच्चों जब नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जन्म से 6-7 महीने 8 महीने तक, तब माताएं क्या करती हैं, उंगलियों से क्या करती हैं, मधु मधु अर्थात शहद उनको लगाती हैं, मुंह में चटाती हैं। तो वही कह रहे हैं कवि लेखक कि उंगलियां तो तुम्हारी माँ उंगलियों से शहद मधुबान कराती हैं। और फिर आगे कहते बड़ा ही सुंदर कि देखते तुम इधर कनखी। कनखी का अर्थ ये होता है बच्चों कि एकदम कोई तिरछे से देखना, तिरछे से ऐसे मुझे तुम देख रहे हो। कभी कहते हैं कि तुम मुझे तिरछे से देख रहे हो, अर्थात कानों के सहारे, कान के साइड से, एक साइड से ऐसे तिरछा होके। बच्चों आप महसूस कर पा रहे हैं क्या बताना चाहते हैं, इसे तिरछा होके देखते हैं। ऐसा कभी कहते हैं कि तुम मुझे तिरछे ऐसे कनखी मार के देखते हो, और जब हमारी तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं तब तुम्हारी दंतुलिस्म, तब तुम खिलखिला के मुस्कुरा उठते हो, और मुझे ये जो तुम्हारी छवि है बड़ा ही प्रसन्न करती है, बड़ा ही आनंदित करती है, बहुत ही सुख प्रदान होता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर दिया ये दंतुरित मुस्कान। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ पाए होंगे, और समझ नहीं बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलेंगे फसल की ओर। फसल आप जानते हैं बच्चों कि एक किसान के द्वारा फसल उत्पन्न होते हैं, जो हम लोग उन्हीं पर निर्भर हैं। और किसान इस फसल के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में बच्चों इस फसल नामक कविता में वो क्या कहते हैं, कवि ने बताया है कविता के माध्यम से। तो हम आपको इसे लेकर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद।